नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो बेसिकली तो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका रिसेंटली की बात करूँ तो आईपीओ आई है और आने के बाद मार्केट में लिस्टिंग होना है और इस लिस्टिंग के लिए मार्केट में किस तरह से कामकाज करती है देखने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ पहलू पे ध्यान देंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि कोई भी बिजनेस को लेकर के उसका बिजनेस मॉडल कैसा रहा। दूसरा, क्या उनका फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है पुराना, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ में जो मार्केट की ट्रेंड रही है और रहने वाली है, उसका उम्मीद क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस क्या किया जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे और साथ में एक सवाल और अक्सर होता है कि सर जी कंपनी का ना ये स्टॉक का टारगेट क्या है, इसका एशल कहाँ लगा। ये दो अक्सर क्वायरी होता है, क्वेश्चंस होता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो कैसा इसमें निकल के आती है, किस हिसाब से मार्केट में कामकाज करती है। कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स लिमिटेड। यदि इसकी कंपनी की चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड, और ये कंपनी जो है वो कामकाज करती है आई हॉस्पिटलिटी के तौर पे। जहाँ पे बिजनेस मॉडल के लोकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे आई हॉस्पिटल्स और आई क्लिनिक्स चलाती है कंपनी। और ये कहाँ कहाँ पे चलाती है, ये यहाँ पे यदि देखा जाए तो इनकी कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल्स है, इसको लेकर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन की बात किया जाए तो देखिए, ये कहती है कि इनके पास 200 प्लस आई हॉस्पिटल्स हैं, 10 कंट्रीज में बिलोस में प्रेजेंस की बात कहती है और 700 प्लस डॉक्टर की बात है। मतलब यदि आप ऑन एवरेज देखें तो पर हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हो जाते हैं, यदि 200 के हिसाब से देखें तो 3 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और बाकी जो सब हो सकते हैं स्टाफ मेंबर हो। तो ये आई हॉस्पिटल की चर्चा हम कर रहे हैं और इंटरनेशनल पेशेंट भी इनके पास अवेलेबल हैं जो कहती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी जो कामकाज करती है उसमें कैटरेक्ट्स हो, ग्लूकोमास हो, डायबिटिक्स जो कि रेडियोग्राफिक्स होती है, उसमें कंपनी का कामकाज है। तो जो आई की ट्रीटमेंट है उस पर कंपनी भरपूर कामकाज करती है। डॉक्टर अग्रवाल इसका नाम है। अब इसका आईपीओ को लेकर एक नज़र चर्चा करते हैं। देखिए रिसेंटली इसका आईपीओ आया और मैं ये कह सकता हूँ कि आईपीओ में हो सकता है स्टार्टिंग कुछ दौरान में इसकी पिटाई भी हो। इसका इसलिए बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका ये डेटा को देखिए, अर्थात ये लग रही है जो फ्रेश इशू जो कंपनी लेके आई है वो केवल केवल 300 करोड़ का था। रेस्ट ऑफर फॉर सेल में उन्होंने 2727 करोड़ को एग्जिस्टिंग जो इनके प्रमोटर्स हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसको कहते हैं, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल आउट करके उस पैसे को अपने पॉकेट में रखेगी। अर्थात कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो 3000 करोड़ का जो फंड है उसमें 3700 करोड़ के फंड में केवल 300 करोड़ हाथ मिलेगी। उसका कंपनी आगे अपने बिजनेस को डेवलपमेंट में कामकाज करने के लिए काम कर सकती है। इसलिए मार्केट में पिटाई हो सकती है उसको लेकर के, उस सेंटिमेंट को लेकर के। लेकिन क्या अभी तक का इनका फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक का जो इनका स्टॉक पी निकल के आया है, अभी तक एक्चुअली लिस्टिंग नहीं हुआ, लिस्टिंग होने वाला है, लेकिन मार्केट में इसकी रेस में जो रेस है वो काफी तगड़ी रेस दर्ज करती देखी गई। जबकि यदि रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखते हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रेंड रहा इस कंपनी का, उसमें ये कह सकते हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं उसके कंपैरिजन में 2023 2024 का आंकड़ा दिया, बीच का कोई डेटाबेस नहीं साझा किया, ये थोड़ा सा डिमेरिट की बात कहती है। उन्होंने केवल वाई वाई के डेटाबेस पे बताया कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% रहा है और हम नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे कमाते नजर आते हैं। ये उन्होंने डेटाबेस अपने साझा करती देखी गई। जबकि ईयरली ग्रोथ की तरफ आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी क्या है, बुल दर्ज करती देखी। क्योंकि देखिए सेगमेंट सेक्टर को लेकर के मार्केट को डिमांड है, तो मार्केट को डिमांड है तो कितना आ जाता है, 1300 करोड़ की टर्नओवर भी क्रिएट किया था 2024 तक में। उसके बाद मार्केट में फिर दोबारा 1300 करोड़ के आसपास की बात को देखा जाए तो यदि हाफ डेटाबेस को ही देखते तो करीब 820 करोड़ का था हाफ ईयरली डेटाबेस। और हाफ ईयरली डेटाबेस में यहाँ पे मार्च का उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन इसके नतीजे के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये 1600 करोड़ से नहीं 1500 करोड़ ये भी टच करती है तो मार्केट में इनके लिए पुल बैक हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इसमें मिला जुला असर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे
कुछ चीज़ें में अप ट्रेंड है, कुछ चीज़ें में डाउन ट्रेंड की बात है, कहते रिटर्न ऑन इक्विटी इनका डाउन ट्रेंड की बात को शामिल करती है। वहीं पे कंपनी को लेकर हमने इन पार्टों को देखा जहाँ पे कहती है कि इनका ग्रे मार्केट रेंज में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, तो काफ़ी कम आंकड़ा रखी है। और जैसे आज की बात करूं, अभी मार्केट है बुल, और इस बुल मार्केट में हो सकता है ये रैली लेके आए, क्योंकि जब जब सभी के सभी लोग खरीदने के व्यस्त रहते हैं ना, तो कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी, चाहे वो रद्दी हो चाहे वो फटी हो, सब चल जाती है। लेकिन जब मार्केट में उस हिसाब से कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, तो बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी पिट जाती है। उसका इंटरेस्ट होता है निवेशकों को समझने की पर्पज से, जो कुछ सेंटिमेंट अपडेट देता है। हमने इसको समझने की कोशिश किया। भले ही मार्केट यहाँ पे दो तरह के एक्सपेक्टेशन ले सकती है। जहां निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा जाए, FIDI के पास अच्छी खासी होल्डिंग इन्होंने बनाई है। सोचिए, कंपनी में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग रहा है, वो कहती है कि इन्होंने FII को फंड दिया है, FI ने इस कंपनी में फंड लिया है। और जो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, उनके पास केवल 5% होल्डिंग है, तो आम निवेशकों के पास केवल 5% ही होल्डिंग छोड़ती देखी गई है। अब यहाँ पे कुछ पार्टों को देखिए, यदि मैं पार्टों को लेता हूँ, लिस्टिंग को लेकर देखा तो कंपनी का लिस्टिंग को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, और ये इन्होंने ऐसा कोई अपडेट यहाँ पे तो नहीं दिया है। लेकिन हम यदि BSE के डेटाबेस पे चले, तो इनमें क्या दर्ज करती देखी गई, तो इनका जो 4 तारीख को इनको लिस्टिंग हुई थी बेसिकली, और यहाँ पे इन्होंने दर्ज किया था इंफॉर्मेशन को, जो कब लिस्टिंग होने वाली है। उन्होंने लिस्टिंग को लेकर के लिस्टिंग डेट 5 तारीख रखा है, और NSE के डेटा, BSE के डेटाबेस में देखने को मिलता है ये जो 4 तारीख की क्लोजिंग हुई, तो इसमें मार्केट में 1% की उछाल क्रिएट करती देखी गई। जबकि इनकी यदि ओपन हाई की बात किया जाए, तो कह सकते हैं कि 396 पर ओपन हुआ था, और IPO प्राइस कितने पे आई थी इसका? IPO प्राइस आई थी इसका, लिस्टिंग जो था वो करीब 402 रुपये के आसपास IPO आई थी, और 400, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इसको लेकर कुछ बड़ी रहा नहीं। जैसे मैंने कहा कि मार्केट पिट भी सकती है। ये आंकड़ा कुछ सामने हमने रखने की कोशिश किया है। तो ये कुछ डेटाबेस हमने लिया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी को, और इसके कंपैरिजन यदि करेंगे ना बाकी कंपनियों से रफ्तार से, तो जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल है, लोटस, तो मार्केट बुल होगा, क्योंकि इसका जो रिवेन्यू सोर्स है वो लगातार बेटर कहती देखी गई। दोस्तों, हमारे साइड से कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश की, जो भाई इसमें जो कंपनी के पास फंड आने वाले हैं ना, काफी कम है, 10% से भी कम का आंकड़ा है। लिस्ट जो फंड है वो आम निवेशकों ने के पॉकेट से सीधे कहाँ पे चला जाएगा? एग्जिस्टिंग प्रमोटर के हाथों में चली जाएगी। अब एक जो अक्सर टारगेट के लिए पूछा जाता है ना, सर जी टारगेट क्या है और SL क्या है, इसको लेकर के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। और वो जवाब ये है दोस्तों, देखिए, हमेशा कोई ना कोई अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, और कोई ना कोई अपनी SL के साथ निकल रहा है। जब 10 लोग SL निकलेंगे, तो एक के पास अल्टीमेटली प्रॉफिट कन्वर्ट होता है। तो ये सोचिए, जो 10 में कौन निकल रहा है, और जिसको टारगेट कहते हैं, वो टारगेट का मतलब है एक्सपेक्टेशंस, और जिसका नाम है SL, उसका नाम है अपनी कैपिटल को सेविंग करना। तो ये सेविंग अर्थात अपनी रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना, ये अपनी खुद की रिस्क फैक्टर के मुताबिक कामकाज करती है। जितना जिसका होता है उतना ही अपनी गोल्डन रूल के सहारा कामकाज करते हैं। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। ये वीडियो आपको अच्छे लगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।